प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है कोबाल्ट। कोबाल्ट एक ऐसा खनिज तत्व है जो कि विटामिन B12 के केंद्र में मौजूद होता है, यानी कि विटामिन B12 में ही समाहित होता है। ठीक है, जैसे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, जैसे दालें हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इसी तरह से विटामिन B12 के केंद्र में कोबाल्ट मौजूद होता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य जो कार्य होता है वो कोशिकाओं के विकास और शरीर के DNA के निर्माण के लिए ये अपना योगदान देता है। ठीक है, ये ऊर्जा के उत्पादन में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता तो हमें बहुत ही कम मात्रा में होती है, यानी कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, लेकिन होती है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, तो उसके कमी से हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो क्योंकि ये भी विटामिन B12 के केंद्र में मौजूद होता है, तो सेम वही सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर में हमें देखने को मिलती है। इसी चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, तो कोबाल्ट जिसका रासायनिक सूत्र है CO, यह हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म रूप में पाया जाता है, इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन B12 जो है वो इसका मुख्य घटक माना जाता है, क्योंकि इसमें 4% तक कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि ये उसके B12 के केंद्र में मौजूद होता है। तो यानी कि B12 ये जो है हमारा विटामिन, इसमें 4% तक कोबाल्ट उपस्थित होता है। ठीक है, मानव शरीर में यानी कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 1 से 2 मिलीग्राम कोबाल्ट होता है, जो कि गुर्दा, यकृत, हृदय तथा त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है वो RBC का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके शरीर में RBC यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं हो पाता है। तो जो कोबाल्ट है वो क्या करता है, धक्का देता है, मतलब जा करके बना। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो किसी को दया आ गई तो वो उसको पकड़ के भी रोड पार करा देता है। ठीक है, तो जब शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होना कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाता है, तो ये कोबाल्ट क्या करता है, ऑक्सीजन की पूर्ति करता है और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो RBC के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लोहे के अवशोषण, आयरन के अवशोषण में कोबाल्ट सहायक होता है। चूँकि लोहा यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से ही बनता है। ठीक है, तो उसके निर्माण में सहायक होता है। उसको जब अवशोषित करता है तो भी तो निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये लोहे के अवशोषण को बढ़ाने में सहायक होता है। विटामिन B12 के संश्लेषण में जो कोबाल्ट है वो विटामिन B12 को संश्लेषित करने का कार्य करता है। हम देखेंगे कि कोबाल्ट की कमी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोबाल्ट की कमी से सबसे बड़ा प्रभाव तो यही पड़ता है कि व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। तो जब व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, भरपेट भोजन नहीं करेगा, तो क्या उसको वजन बढ़ेगा? उसका नहीं बढ़ेगा। तो ना तो उसको भूख लगती है, ना उसका वजन बढ़ता है, ऊपर से एनीमिया हो जाती है। एनीमिया क्यों हो जाती है? क्योंकि ये विटामिन B12 की कमी से हो रहा है, क्योंकि विटामिन B12 का केंद्र होता है कोबाल्ट। ठीक है, इसके केंद्र में कोबाल्ट होता है, इसमें 4% तक पाया जाता है। और विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता होता है। ठीक है, तो ये एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी। जब व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाएगी, उसका वजन नहीं बढ़ेगा, भूख भी नहीं लगेगी, तो क्या उसके शरीर में हाथ पैरों में झुंझुनाहट नहीं होगी। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि व्यक्ति के हाथ पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है। जब ब्लड वे नहीं बनेगा
तो फिर तो झुंझुनाहट होगा ही और व्यक्ति सुस्त रहेगा। ठीक है, और उसका शारीरिक वृद्धि एवं विकास क्या होगा, बाधित होगा। जब हम सही से ना तो खाएंगे, ना हमारे खून बनेगा, ना ही तो हमें भूख लगेगी, तो क्या हमारा शरीर वृद्धि एवं विकास करेगा? कभी नहीं करेगा। तो मांसपेशियों का क्या होता है, पेशियों का क्षय होने लगता है और जो वृद्धि एवं विकास है वो बाधित हो जाती है, रुकावट हो जाती है। तो ये है सब कोबाल्ट की कमी से होने वाले प्रभाव। अब हम देखेंगे कि कोबाल्ट की अधिकता, अगर कोबाल्ट की अधिकता हमारे शरीर में हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो कोबाल्ट की अधिकता से पॉलीसाइथीनिया रोग हो जाता है। पॉलीसाइथीनिया रोग वो होता है जिसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा बन जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में आग लगी हो, ठीक, तो आवश्यकता से अधिक हम पानी डाल दे रहे हैं तो क्या होगा, पूरा पानी भर जाएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए हमें थोड़ा ही भोजन भूख लगी है और आवश्यकता से अधिक हम खा लें तो क्या होगा, हमारा पेट बहुत ज़्यादा भर जाएगा। तो इसी तरह से ये जो कोबाल्ट है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है और आरबीसी का निर्माण करता है। ठीक है, तो जब इसकी अधिकता हो जाती है तो आरबीसी की मात्रा क्या है, बढ़ जाती है। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है इस दशा में, तो पॉलीसाइथीनिया नामक रोग हो जाता है। ब्लड की अधिकता से शिशुओं में कंजस्टिव हृदयघात यानी कि हाइपरप्लेसिया रोग हो जाता है। आपने बहुत सुना होगा कि छोटे बच्चों को हृदयघात हो गया, हार्ट अटैक जैसी समस्या आ गई। वो क्यों होता है, क्योंकि वो उनके शरीर में कोबाल्ट की अधिकता ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनको कम उम्र में ही हृदयघात, जिसे हम हार्ट अटैक की समस्या कहते हैं, हो जाता है और इसे हम हाइपरप्लेसिया के नाम से जानते हैं। ठीक, 1.5 माइक्रोग्राम वयस्क व्यक्ति को 0.0015 मिलीग्राम प्रतिदिन कोबाल्ट की आवश्यकता होती है और यह 70 से 80% तक हमारे शरीर में अवशोषित होता है। बाकी 30 से 20% मल मूत्र एवं पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता है। कोबाल्ट क्योंकि इसका केंद्र विटामिन B12 है, इसलिए जितना भी पोषक तत्व विटामिन B12 में पाया जाता है उन सभी को लेने से ये पूर्ति हो जाती है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, चुकंदर हुआ, फिर पालक हुआ, ये सब चीज़ें लेने से कोबाल्ट की पूर्ति की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर